असल में पाकिस्तानी मार्केट कुछ इस तरह की है कि आपको बहुत देखभाल की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फोन से मैं खुद ही खींचूंगा, क्या जरूरत है? वो जब खींचते हैं और फिर यूके शिफ्ट होने का हो रहा था, लेकिन यूके में प्रॉब्लम ये है बेसिकली, यूरोप में अगर आप जाएं तो यूरोप में लैंग्वेज बैरियर सबसे पहला इशू होता है। इंडस्ट्री से मुराद रेस्टोरेंट्स हैं या मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग? ना 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 ना, रेस्टोरेंट्स। एक फ़ोन से की भी फोटोग्राफी और एक कैमरे की भी फोटोग्राफी में फ़र्क हो जाता है। तो वो तो रिजल्ट्स देख के फिर यही चीज़ होती है। अच्छा, अब महराज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, बताएं आपकी जो लोकल एजेंसी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है लोकल क्लाइंट्स के साथ? लोकल असल में पाकिस्तानी मार्केट कुछ इस तरह की है कि आपको बहुत देखभाल की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एजेंसीज यूजुअली लोकल जितनी चल रही हैं वो सारी रेफरल बेसिस के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि जब तक आपका रेफरेंस नहीं होगा तब तक क्लाइंट एक्विजिशन इन दिस मार्केट इज़ वेरी टफ। ठीक। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास फूड इंडस्ट्री के क्लाइंट हैं, ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे इजी किसी क्लाइंट को पिच करना है, एक्वायर करना है, वो फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री से मुराद रेस्टोरेंट्स हैं या मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग? ना 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 ना, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स। ये चीज़ है। तो आप ज़्यादातर मतलब किस तरह के काम करते हैं, सर्विसेज वगैरह क्या है? हम लोगों का बेसिकली ये है कि हम लोग लोकल और इंटरनेशनल दोनों में, ठीक है। और लोकल में हम लोगों के पास तो वन विंडो सर्विस है। अच्छा। 360, मतलब आप उसमें कह लें कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एसईओ, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सारी चीज़ें। अच्छा। तो वो डेडिकेटेड टीम होती है एज पर द सर्विस जो क्लाइंट को चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है। अच्छा, तो ये तो जैसे कि आपने फोटोग्राफी बोली, तो क्लाइंट कुछ ऐसे भी तो होते होंगे ना लोकल जो कहते होंगे यार फोन से मैं खुद ही खींचूंगा, क्या जरूरत है? वो जब खींचते हैं और फिर उसके ऊपर जब रिजल्ट देखते हैं तो उनको पता लग जाता है। लेकिन उसमें बेसिकली होता ही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री के क्लाइंट हैं, बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं। तो रेस्टोरेंट्स में अब खाना एक ऐसी चीज़ है जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। हाँ। और जब तक आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, तो उसके उतनी रीच नहीं बनती, उतनी इंगेजमेंट नहीं बनती, उतना कस्टमर फुटफॉल नहीं होता रेस्टोरेंट के ऊपर, ऑब्वियसली। तो एक फ़ोन से की भी फोटोग्राफी और एक कैमरे की भी फोटोग्राफी में फ़र्क हो जाता है। तो वो तो रिजल्ट्स देख के फिर यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, लोकल ज़्यादा क्लाइंट है आपके या इंटरनेशनल ज़्यादा? मेरा इंटरनेशनल शुरू हुआ तकरीबन कोई 1.5 साल हुआ है। अच्छा, उसमें कौन से क्लाइंट्स हैं? उसमें तो यूएस के और कनाडा के हैं। यूके शिफ्ट होने का हो रहा था, लेकिन यूके में प्रॉब्लम यह है बेसिकली, यूरोप में अगर आप जाएं तो यूरोप में लैंग्वेज बैरियर सबसे पहला इशू होता है। दूसरा, अगर आप सिर्फ इटसेल्फ यूके में बात करें तो यूके एक बहुत छोटा एक आपके पास स्पेस मिलती है आपको जहाँ पे आप कुछ खेल सकें। तो वहाँ पे फिर वो यही वाली चीज़ होती है कि क्लाइंट अगर 5 हैं तो उनके साथ खेलने वाले आप समझें 100 बैठे हैं। अच्छा, ये मतलब किस तरह के क्लाइंट्स हैं? इंटरनेशनल भी फूड के ही हैं ना ना ना, इंटरनेशनल में बेसिकली हमारे पास एक है फूड, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। कुछ हमारे पास हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के हैं, ठीक है। कुछ हैं जो जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, मतलब सप्लीमेंट से रिलेटेड। एक हमारे पास क्लिनिक है, एक टीथ वाइटनिंग का डॉक्टर है वो है, एक लेडी डॉक्टर है वो है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट है। और फिर इंटरनेशनल, जी, वैरायटी है आपके पास। वैरायटी, एग्जैक्टली। तो उसमें फिर बेसिकली ये होता है कि आपके पास यूएस का या कनाडा का जो भी क्लाइंट होता है ना, वो बहुत रेयर केसेस होता है कि आपके पास मंथली रिटेनर के ऊपर वो आएँ और फिर आगे अपनी सारी सर्विसेज अवेल करें। यूजुअली जो क्लाइंट्स होते हैं वो वन टाइम सर्विस के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया था सप्लीमेंट्स का ना, वॉल्यूम यूएसए के नाम से। तो उसका बेसिकली ये था कि उन्होंने बोला कि मुझे एक वेबसाइट लैंडिंग पेज बनवाना है। तो हमने उनको लैंडिंग पेज बना कर दिया। उसके बाद अपसेल करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं हुई। और उसके ही अगेंस्ट में अगर आप देखें तो एक वो टीथ वाइटनिंग की थी डॉक्टर, तो उनको अपनी वेबसाइट बनवानी थी। वेबसाइट बनने के बाद, देखने के बाद बोलती हैं कि सोशल मीडिया आप लोग ही देख लें। बोला ठीक है, तो मसला नहीं, हमें उनको अपसेल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इट डिपेंड्स क्लाइंट के वो किस तरीके की सर्विसेज अवेल करना चाह रहा है, ऑब्वियसली। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। आपको कोई ये बताएं, सबसे मतलब नए क्लाइंट लाने में ज़्यादा इजी रहता है
तो क्या अप्रोच होती है आपकी, या पुराने, बेसिकली होता क्या है मतलब कि पुराने से मुराद ये है मेरी कि मतलब पुराना जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब नए स्टार्ट नहीं हो रहे, उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब आप बोलें कि स्टार्टअप ब्रांड में मतलब हाँ। और एक मेच्योर ब्रांड में ना, जी ये जी। पूछना चाह रहे हैं। देखें, स्टार्टअप ब्रांड में एक इशू ये आता है हमारे पास कि उसमें क्लाइंट का बजट का बहुत इशू होता है। सही है। क्लाइंट चाहता है कि मैं ऐड चलाऊं अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, या किसी और टिकटॉक पे, कहीं किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट उसके पास बजट नहीं होता। और उसमें एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास बजट नहीं है और बस रोक दो काम, जब बजट होगा तब आऊँगा। तो एक ये, और अगर आप उस मेच्योर ब्रांड की तरफ जाते हैं तो उनके पास फिर अच्छे बजट्स होते हैं। तो एज कम्पेयर टू रिटेन करने की अगर आप बात करें तो मेच्योर क्लाइंट जो है वो रिटेन करना ईजी होता है। तो उसको अपनी तरफ लाना भी तो मुश्किल होता होगा ना, वो तो सब एजेंसी से बात वो कर बिल्कुल सकता बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें फिर आपका एक यूएसपी होती है, है। क्या आपने क्या उसको एक्स्ट्रा पर्क दिया, या एक्स्ट्रा चीज़ क्या दे रहे हैं आप, कि जिसके ऊपर वो आपके पास फॉल कर रहा है कि नहीं यार, इनको ज़रा ट्राई करके देखता हूँ। या कभी ऐसा होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो उस तरह का इतना अच्छा होता है, या उतना रेलेवेंट पोर्टफोलियो होता है जो क्लाइंट उस वक्त देखना चाह रहा है। बहुत सी एजेंसीज ऐसी होती हैं जिनका काम अच्छा है, जिनके पास टीम अच्छी है, जिनके पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, सब कुछ है, बट दे डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो इन दैट स्पेसिफिक फील्ड और इन दैट स्पेसिफिक नीश जो सही। क्लाइंट जिस क्लाइंट को आप पिच करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम देखें तो जैसे लोकल क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में देखा गया कि यार वो इतना, मतलब इन चीज़ों को देखते नहीं है, वैल्यू नहीं करते, बोलते हैं यार सही है सोशल मीडिया होना चाहिए, अच्छा है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, मतलब फजूल खर्ची समझते हैं उसको, ज़्यादातर मैंने देखा है। और दूसरा ये कि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि भाई 2-3 महीने, वो तो आपने बताया कि बजट ख़त्म हो जाता है, या फिर वो बोलते हैं कि यार 2-3 महीने हो गए कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मसला है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब उनकी मेंटेलिटी जो मुझे समझ आई है अभी तक, बिल्कुल ऐसे ही वो है। ये है कि यार अभी मैंने पैसे दिए और मतलब आ जाए पैसे, झटपट काम चाहिए। झटपट काम चाहिए। झटपट काम चाहिए, ऐसा वो होता उनको है। कैसे हैंडल करते हैं फिर आप? वो बेसिकली फिर हम बैठ कर प्रॉपर मीटिंग करते हैं और समझाते हैं उनको चीज़। देखें, होता क्या है, क्लाइंट को भी हम यही चीज़ समझाते हैं। वो तो शुरू में तो हम सब समझाते हैं, वो हाँ हाँ कर रहा होता है। नहीं नहीं, वो हाँ हाँ करता है, लेकिन हम एग्रीमेंट में भी ये चीज़ लिखवाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो होता बेसिकली ये है कि क्लाइंट बोलता है कि भाई मैंने दिया बजट आपको ऐड का, ठीक है, 15 दिन से ऐड चल रहा है, 20 दिन से ऐड चल रहा है, महीने से ऐड चल रहा है, मेरे पास रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो वो ऐड ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है। फिर हम उसको थोड़ा टेक्निकल लेके जाते हैं, टेक्निकल वे में समझाते हैं। उसमें बेसिकली करते क्या है, हम एक एक मतलब रिपोर्ट देते हैं। एग्जैक्टली मतलब एक चीज़ है हमारे पास कि हम जहां पर क्लाइंट की एक्सपर्टीज नहीं है ना, अगर क्लाइंट कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसको वहां ले जाए, वो खुद ही खामोश हो जाएगा, नहीं यार मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, जो कर रहे हैं इनको करने दो। तो ये एक ट्रिक है, आप समझो। अब मैं अगर मैं वो असली ही होता है या फिर वो ऐसे ही होता है? सॉरी, मतलब वो असली में ऐसी चीजें हो रही होती हैं, ना ना ना, जब बिल्कुल मतलब ऐसी आप होती है। रोकते हैं क्लाइंट को ऐसे? नहीं, देखें होता क्या है, जब ऐड चलता है ना तो ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स हाँ। वो महीना 2 महीना आपका खाता है, उसके बाद फिर वो आपको अच्छा रिस्पांस देना शुरू करता है। एसईओ क्या है, एसईओ के अंदर भी यही है। 6 महीने बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस मिलना शुरू होता है, जहाँ पे आपकी पुरानी कॉस्ट रिकवर होना शुरू होती है। तो फिर हम क्लाइंट को टेक्निकल साइड पे लेके जाते हैं। अगर जो क्लाइंट टेक्निकल होता है तो वो फिर हमसे इस तरह का क्वेश्चन करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने 3 महीने ऐड चलाना है, मुझे इनसे सवाल जो करना है वो 3 महीने बात करना है। 3 महीने तक मैंने इनको छेड़ना नहीं है कि कर रहे हैं जो काम करना है, तो 3 महीने बाद में इनके साथ बैठूंगा कि हाँ जी मैंने ये पैसे दिए और ये काम मैंने आपको बोला था करने को, क्या हुआ, रिजल्ट दिखाओ मुझे। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट आपसे रिजल्ट ही मांगता है। ठीक तो है। जो टेक्निकल क्लाइंट होता है, जिसको इतनी नॉलेज होती है, तो वो फिर डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करता। लेकिन जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट होता है, जो एक ले मैन होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि हम उनको चीज़ें समझाते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी। अब अगर उसको वो बात क्लिक कर जाती है तो उसको समझ में आ जाती है, अगर उसको क्लिक नहीं करती तो बोलता है ठीक है आप जो करो वो करो, बस अल्लाह मालिक है, देखते हैं। तो और अब महीने 2 महीने गुजरता है, गूगल, उसको चीज़ें खुद ही दिख जाती हैं। गूगल, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ लोकल में होती हैं या इंटरनेशनल में भी होती हैं, या सब लोग क्लाइंट? मेजरली लोकल में होती हैं। अच्छा। इंटरनेशनल में जो क्लाइंट है ना, वो जब किसी फ्रीलांसर के पास, किसी एजेंसी के पास, किसी के पास भी जाता है ना, तो वो जो उससे बात करने वाला है वो उसकी नॉलेज लेकर बैठता है। हम्म, फर्क है ना, मार्केट में फर्क है। सही। तो ये चीज़ है, तो उसको सारी नॉलेज होती है पहले से
कि यार ये चीज़ मुझे इस तरीके से बात करनी है, ये चीज़ इस तरीके से करनी है। जैसे मेरा क्लाइंट आया था, उसकी वेबसाइट थी लॉयर्स की वेबसाइट, यूएस में था, डैलस में। तो उसकी लॉयर्स की वेबसाइट थी और उसने बोला था कि मुझे वेबसाइट चाहिए जहाँ पे एक पूरा पोर्टल हो उस वेबसाइट के अंदर ही, जहाँ पे वेब ऐप थी बेसिकली वो, कि पूरे लॉयर्स वहाँ पर उनके सारे शो हो रहे हो और उसमें एक एआई चैटबॉट लगा हुआ हो, कि जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप एक केस लेकर आए, आपने एआई चैटबॉट में पूरा केस पुट करा, ये एक वर्ड फाइल इंपोर्ट करी, पूरा चैटबॉट उसको रीड करेगा और फिर रेलिवेंट जो भी लॉयर्स होंगे। लॉयर्स होंगे उनको रेफर कर देगा, वो फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से था पूरा। अब उस क्लाइंट को एक एक चीज पता थी कि मेरी इस जगह पे वेब ऐप पे ये प्लगइन लगेगा, ये चीज होंगी। उसने हमें प्लगइन्स के नाम तक लिख कर दिए थे। तो वहां आप कुछ खेल नहीं सकते और खेलना भी नहीं होता। खेलते तो अब यहाँ पर भी नहीं है। खेलते तो हम यहाँ पर भी नहीं है, ये चीज है। लेकिन वहां हम क्लाइंट को, वो एक एरिया होता है जहां पर टैकल करना मुश्किल होता है, कि अगर हमसे, क्योंकि ह्यूमन एरर हर जगह पे होता है, तो अगर हमसे कोई इस तरह की मिस्टेक होती तो फिर हमें घुमाना नहीं है उसको, हमें मानना है कि हाँ जी ये चीज़ है, कर रहे हैं हम, हुई है गलती। आपका कोई बताएं, कोई ऐसा क्लाइंट बनाया जो बहुत ही मुश्किल क्लाइंट था आपका और सर का वॉल्यूम हो गया यूएस था है, आपका? वॉल्यूम यूएस है, अच्छा, यूएस क्या का था, हुआ उसमें? बहुत मुश्किल क्लाइंट था वो। उसको अपना लैंडिंग पेज बनवाना था। उसने बोला कि पहले मुझे आप फिग्मा पे डिज़ाइन दें, और फिग्मा पे डिज़ाइन देने के बाद आप फिर उसको डेवलपमेंट फेज पे लेके जाइएगा। वो पहले से मुझे डेवलपमेंट फेज का बोल रहा था। एग्जैक्टली। मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक हम डिज़ाइन पे करते हैं, एक हम डेवलपमेंट पे करते हैं। एक फेज कंप्लीट कर लें फिर सेकंड फेज पे आ जाए। बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हुआ वो उस चीज़ के ऊपर, बहुत मुश्किलों से संभाला, मीटिंग शीटिंग करी, सब कुछ करके इतनी सी चीज़ के ऊपर कि उसको एक साथ चीज़ लैंडिंग पेज। मैंने बोला डेवलपमेंट फेज पे अगर आप चीज़ पूरी सारी चीज़ें करवाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो कहता है चलें ठीक है आप करें। उसने कोई 2 महीने में सिर्फ डिज़ाइन अप्रूव करा अपने लैंडिंग पेज का। क्या वो गायब हो जाता था या वो ऑन? चेंजेस रेगुलर बेसिस पे चेंजेस थे, मतलब 60 दिन तक उसने रेगुलर चेंजेस कराए। उसके बाद उसने ये करा कि वो, उसने बोला कि हाँ जी अब ये जो डिज़ाइन है अप्रूव है, आप इसको डेवलपमेंट फेज पे डाल दें। मैंने कहा ठीक है, मुझे 2 हफ्ते दो दें आप, मैंने इतना टाइम दिया तो मैं भी थोड़ा टाइम दूँ। मैंने कहा 2 हफ्ते दो, नहीं 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 मुझे अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट चाहिए। ट्यूसडे वाला दिन मुझे बोलता मुझे फ्राइडे को चाहिए, 4 दिन के अंदर। खैर जैसे तैसे मैंने करके करवाया। उसने देखा, उसके बाद वो गायब, 1.5 महीने तक गायब। मैंने कहा गया ये क्लाइंट। वो बेसिकली अब क्लाइंट एक्विजिशन के अलग अलग, चलाया उसको आपने देखा नहीं कि यार ये मैं आपको बताता हूँ उसमें हुआ बेसिकली ये था। हम लोग यूजुअली करते क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे बेसिकली मॉडल्स हैं जहाँ से हम क्लाइंट एक्वायर करते हैं, उसमें एक अपवर्क भी शामिल है, ठीक है। तो वो बेसिकली अपवर्क का क्लाइंट था। अब अपवर्क पे बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो उसके ऊपर आपका एक टाइमर लगता है कि कितने पर आवर के ऊपर, कितने डेज के हिसाब से कितने दिन का प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट की उतनी कॉस्ट बन जाती है। तो वो उसने सबसे पहले टाइमर रोक दिया डिजाइन फेज के अंदर ही। उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट पॉज कर दिया। अब मैं उसको ये चीज बोल रहा हूँ, वो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा रैश हो रहा था कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। मैं सेंस, मतलब मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा सेंसिबल बात है, आपको काम चाहिए और मुझे पैसे चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ आपके पास पैसे के लिए कर रहा हूँ ना, मैं कोई फीस सबिलिल्लाह तो अपनी एनजीओ तो नहीं चला रहा। मुझे कॉस्ट पड़ रही है उस चीज की भाई। मेरा जो डेवलपर बैठा है, मेरा जो डिजाइनर बैठा है, किसी और को लगा दूं उसको। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला मुझे कॉस्ट निकालनी होती सारी चीजें। तो खैर वो 1.5 महीने बाद आया। 1.5 महीने बाद उसने फिर तकरीबन 10-15 दिन और लिए चेंजेस में डेवलपमेंट के। उसके बाद उसने सारी चीजें करी। मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया, उसने बहुत ज्यादा दिमाग खाया था। सबसे बेस्ट क्लाइंट कौन सा था? वो तो लोकल का है हमारे पास। अच्छा, बहुत अच्छा है। बेस्ट क्यों है वो? बेस्ट क्यों है, बिला वजह की चीज़ों में पिन नहीं करता, और कहीं पे जब उसको पता है ये चीज़ यार कि मैंने इनके हैंड ओवर करी है, तो एजेंसी को सबसे पहली चीज़, या एजेंसी या इंडिविजुअल आप जो भी ले लें, जब कोई बंदा इस फील्ड में काम करता है ना, तो उसको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है ना, वो चाहिए होती है क्रिएटिव फ्रीडम। यार मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझसे बेहतर आप नहीं जानते,
सही तो है। मुझे आप करना, अपना बिजनेस समझते आप हो। अपना बिजनेस समझते हो, आप अपना करो, मैं अपना काम समझता हूँ, मैं अपना करूँ, मुझे करने दो, तो मुझे हायर किया है, मुझे ऑनबोर्ड करा है अपने पास, तो मुझे करने दो। तो वो हमें अच्छी क्रिएटिव फ्रीडम देता है, बोलता है मेराज भी आपको जो करना है आप करो, कोई मसला नहीं है। लोकल के ये A1 स्नैक्स, आपने शायद नाम सुना होगा, अच्छा। फेज 2 पे। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें, बहुत अच्छा क्लाइंट है वो हमारा, और अच्छा बहुत तो लॉन्ग टाइम, अभी 3.5 साल होगा उसके साथ काम करते हुए। अच्छा सही। अच्छा अब मुझे बताएं कि अभी आजकल जिस तरह के टूल्स, एआई टूल्स हैं, सोशल मीडिया, लोग एड्स अब चलाना सीख जाते हैं, यूट्यूब से कैनवा वगैरह भी यूज़ करते हैं, फोटोशॉप भी चला लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई बिल्कुल ही छोटा स्टार्टअप हो जिसके पास बिल्कुल ही कम पैसे हो, स्टार्ट करो, तो वो एजेंसी हायर करे या वो ये टूल्स यूज़ करके काम कर ले, क्या देखिए, करना अगर चाहिए उसको? ऑनेस्ट होके पूछे ना, हम्म। तो बिल्कुल, अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो बिल्कुल घर से स्टार्ट कर रहा है, हाँ मतलब बोले यार मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता ही हैं, मैं तो स्टार्ट तो डेफिनेटली करूँ। देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहला मेन फोकस जो होता है ना, कि आपके पास कस्टमर आए या क्लाइंट आए, उससे भी पहले का जो मेन फोकस होता है वो होता है कॉस्ट सेविंग। तो जहां आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, आप करें। और हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं, देखें, यूट्यूब एक पूरी पूरी एक समझे आप डिक्शनरी है, जो चीज नहीं समझ में आ रही खोलें, लिखें, सब मिल जाएगा। थोड़ा बैठे हैं उसमें। बस टाइम देना पड़ता है हर चीज को, ऑब्वियसली। हम्म। यूट्यूब है, और अगर आपको एड्स सीखने हैं तो फेसबुक ब्लूप्रिंट के एड्स होते हैं, वहां पर आप एड्स सीख सकते हैं। अगर आपको एसईओ सीखना है तो अगेन गूगल के कितने कोर्सेज हैं, आप वहां से एसईओ सीख सकते हैं। अगर आपको टिकटॉक के एड सीखने हैं तो आप यूडेमी हैं, वहां से एड सीख सकते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और मतलब बहुत सारे कोर्सेज वाला एक अपना आजकल अगर आपको बहुत। काम करना है या दूसरों का से बिल्कुल बिल्कुल सीखना है तो बिल्कुल, आप आप स्टार्टिंग में अपनी कॉस्ट सेव एग्री कर करें। सकते हैं। एग्जैक्टली, आप अपनी स्टार्टिंग में कॉस्ट सेव करें, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि हाँ जी मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो फिर हमें वो बट किसी और टाइम जो को, है, हाँ। एग्जैक्टली, तो फिर आप किसी और को हैंड ओवर करें। एक बंदे एक वक्त में एक ही काम कर सकता है ना, या तो आप सेल्स देख सकते हैं बिजनेस में, या तो बिजनेस डेवलपमेंट देख सकते हैं, या तो मार्केटिंग देख सकते हैं। तीनों चीजें एक साथ नहीं देख सकते बिजनेस ग्रो होने के बाद, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। अगर आपको ये फॉर कह रहे हैं कि एग्जाम्पल, अगर आप ग्रो हो जाते हैं फिर एग्जैक्टली, आप एक एजेंसी हायर करें, उससे पहले ना करें। एजेंसी हायर करें, या अगर स्टेप बाय स्टेप ही जाना है बहुत ज्यादा, तो कोई एक फ्रीलांसर हायर करें। हम्म। ठीक है, ये चीज। अब यहां पर आप यूजुअल ब्रांड्स में देख लें, आप जितने बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथिंग में चले जाते हैं, अलकरम ले लें, आप बोनेंजा ले लें, आप सना सफीनाज ले लें, दे हैव देयर ओन इन हाउस टीम। और उन्होंने स्टार्ट ही इस तरीके से करा कि घर से स्टार्ट करा, एक फ्रीलांसर पकड़ा, दूसरा फ्रीलांसर पकड़ा, एक उनको टीम ऑनबोर्ड करा, टीम बनाई, सब कुछ करा। वो अब उसमें और बड़े लेवल पे जाएं, आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाएं, नेशनल फूड्स पे चले जाएं, आप शान फूड्स पे चले जाएं, तो दे हैव डिफरेंट एजेंसीज एक वक्त में, और उनकी इन हाउस टीम भी होती है। तो काम डिवाइड करें। अगर आप सब ये आप ये सोचें कि यार नहीं, मैं यहाँ पे 50,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, या मैं लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, या मैं 30,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, और ये देने के बाद मैं अपनी, अगर मैं इसको नहीं दूं तो मैं अपनी कॉस्ट सेव कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप कॉस्ट तो सेव करेंगे, लेकिन आप टेक्निकली कहीं और अपनी कॉस्ट लूज कर रहे होंगे। तो ये चीज होती है। सही। आपने किस तरह स्टार्ट किया था? पहले आप जॉब करते थे? मैंने बेसिकली 2018 में जॉब शुरू करी थी। उसके बाद अच्छा, तो डिफरेंट डिफरेंट 2018 जॉब्स में पे स्विच जॉब कर। शुरू करी थी? यस। अब बहुत छोटे हैं आप मेरे से, मैं 2018 में जॉब खत्म करी थी। अच्छा। तो मैंने 2018 में जॉब शुरू करी थी। ठीक है। उसके बाद 2021 तक, बेसिकली जॉब तो मैंने 22 तक करी है, लेकिन 21 में मैंने फिर अपना लोकल में, बेसिकली मेरे साथ पार्टनर है एक, सफ़ा, और जो इंटरनेशनल है वो मेरा सेपरेट है। तो उसमें तो फिर आइडिया कैसा आया कि जॉब छोड़ देते हैं, ये करते हैं? जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ना, तो हम लोगों ने एक ऐसी रैंडमली स्टार्ट करा था। सफ़ा के पास एक क्लाइंट आया, और रेस्टोरेंट था, उसने बोला क्या मुझे इस तरीके से करवाना है। वो मैं उस वो वक्त भी जॉब डिजाइनिंग करती करता था, थी? वो भी जॉब करती थी, मेरी कुलीग थी। ठीक है। कुलीग भी थी, नेबर भी थी, दोनों चीज़ें थी, मतलब फैमिली आपस में जानते थे। तो उसमें मेराज, मैं उस वक्त डिजाइनिंग करता था, तो उसने बोला कि मेराज तुम्हारी डिजाइनिंग अच्छी है, मेरा कंटेंट अच्छा है, एड्स हम किसी को पकड़ के चलवा लेंगे, शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये बात हुई हमारी ऑफिस में। घर जाके मैंने कॉल करी, मैंने कहा यार इसको किसी नाम से शुरू कर लेते हैं। कहती कर लो, मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब शुरू हमने ऐसे ही करी थी
लेकिन फिर आहिस्ता 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 रेफरेंस ऐसे ही के सोचा थ्रू, चलो एक क्लाइंट है, रेफरेंस के थ्रू एक खर्चा से निकल दो जाए। हो गया, एग्जैक्टली मैंने कहा एक अच्छी मतलब एक पैसिव इनकम बन जाएगी आपकी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ग्रो होना शुरू हो गई। तो फिर हमारा फोकस जॉब से हटके उस तरह डाइवर्ट होना शुरू हो गया। जॉब पे जब होते थे तब तो काम करते थे, लेकिन फिर दिन में जॉब होती थी और रात में ये काम होता था, तो डबल ड्यूटी चल रही होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि नहीं यार इस काम को अब टाइम चाहिए, अब इसको टाइम चाहिए ताकि ये और ग्रो कर सके। क्योंकि देखें जब तक आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एक किसी बिजनेस को देंगे ना, तब तक वो ग्रो करेगा। जहां आप अपना टाइम इंक्रीज करेंगे उधर वो बेसिकली उसकी ग्रोथ खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। सही। ये है। तो फिर मैंने सबसे पहले जॉब स्किप करी और मैंने टाइम दिया, सेल्स के ऊपर ध्यान दिया कि क्लाइंट एक्वायर करना है, कॉलिंग शुरू सेल्स करी। खुद करते थे खुद करता था स्टार्ट में। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारी सारी बेसिकली मैनेजमेंट होती है, मेरा ज़्यादा टाइम इंटरनेशनल में जाता है। सेल्स के लिए कोई है? सेल्स के लिए मैं इंटरनेशनल पे भी और लोकल पे भी खुद भी करता हूँ सेल्स। लेकिन यह है कि अगर जहाँ ज़रूरत होती है या कोई क्लाइंट कोई मसला कर रहा है तो वहाँ पर मीटिंग करनी है, कुछ करना है, उसको इशू को रिजॉल्व करना है, तो वहाँ पर आता हूँ, वरना टीम होती है। तो ये चीज़ है। वहाँ से फिर हम लोगों ने फिर सफ़ा ने जॉब छोड़ी, लोकल पे हमने पूरा ध्यान दिया उस चीज़ को, एक रिस्क लिया ऑब्वियसली, ठीक है। लोकल पे पूरा ध्यान दिया और उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करा। जब देख लिया कि हाँ जी अब लोकल मार्केट में टाइम हो गया, 3 साल 4 साल गुजार लिए हैं, सब कुछ हो गए, तो 21 में स्टार्ट करा था और उसके बाद 23 के एंड में मैंने 23 के मिड में आई गेस जून जून के एंड में कुछ इस तरीके से मैं फिर इंटरनेशनल की तरफ मूव हुआ। मैंने कहा मुझे अब इंटरनेशनल की तरफ जाना है, वो मार्केट ज़रा थोड़ी सी टच करके देखता हूँ। फिर मैं वहाँ मूव हुआ। तो पार्टनर का ध्यान नहीं था उस तरफ, उसने बोला नहीं यार मैं लोकल में सेट हूँ, खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है, अपनी चॉइसेस हैं ऑब्वियसली। तो फिर मैं इंटरनेशनल की तरफ मूव हुआ एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, डबल डबल शिफ्ट है। सुबह लोकल की तो कोई शिफ्ट ही नहीं है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक 12 बजे तक लोकल चल रहा होता है, रात 9 से सुबह 6 बजे तक उनकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। सही। अंग्रेज हैं वो तो हमारी तरह 24 घंटे काम नहीं करते। ठीक है। तो ये चीज़ है। चले यार महराज, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम मेरे से, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग और मी। बताएं कि और ये बताएं कि अब जो आजकल जो ये कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप भी कोई कोर्स तो नहीं करा रहे? ना 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 ना, मेरा कोई कोर्स नहीं है। मेरा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको भी कोई भी हेल्प चाहिए होती है किसी चीज़ के बारे में, तो मैं कहीं से कोई चीज़ निकाल के दे देता हूँ, या मैं अगर खुद हेल्प आउट कर सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ, तो कर देता हूँ, कोई मसला नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। चले वो ठीक चीज़ है। है। चलें यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much. Same here. इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। लोग इंटरनेशनल अभी शुरू हुआ है अपना। हाँ मेरा इंटरनेट 1.5 साल हो गया तकरीबन, चलें। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन साल तो आपको लगता है कोई भी बिजनेस स्टेबल करने में, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ है। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। दफ़ा। थैंक यू सो मच। चलें भाई, अल्लाह हाफिज़। अभी तक तो यहीं पर था महराज भाई के साथ, फिर देखते हैं अगली दफ़ा कौन मिलता है हमें। चलें, अल्लाह हाफिज़। मैं आप आ गए। अरे नहीं नहीं नहीं।